तो अथॉरिटी का नाम तो लिखो, विभाग का नाम तो लिखो, सरकार बनती है उसके फॉर्म भरे जाते हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में इस समय इस नाम की कोई योजना नहीं है। तो 20 विधानसभा जिसमें चुनाव हो चुका है वहां पे वंदन योजना का फॉर्म क्यों नहीं भरा रहे? छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं और भाजपा ने अपनी मैनिफेस्टो में साफ तौर पर कहा है कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रति महिलाओं को महीने में 1,000 रुपये और सालाना 12,000 रुपये दिया जाएगा। अब इस जो मैनिफेस्टो या वादे हैं इस पर कांग्रेस को आपत्ति हो रही है और इस वक्त मेरे साथ जो है घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष अकबर जी हैं। आप इस पर आपत्ति जता रहे हैं? देखिए, किसी के घोषणा पत्र में आपत्ति वाली बात नहीं है। हमारा ये कहना है कि ये योजना इस समय छत्तीसगढ़ में संचालित नहीं है, और यदि संचालित है तो कौन से विभाग के अंतर्गत है ये स्पष्ट करो। जी सर, लेकिन जैसे मैं अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहा था कि वो सीधे तौर पर कोई विभाग का नाम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप हमारे पास भाजपा कार्यालय में लाइए, जमा करिए, हम आपको देंगे और हमारी जीत होगी तो हम करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी ने अपने सभी जो वादे हैं उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक एक जो है योजनाओं में नाम भी दे दिया है कि ये योजनाएं होंगी। तो कैसे कहें कि इसका फायदा या जो है आपको नहीं मिल रहा है उसको मिलेगा? देखो, लाभ हानि वाली बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि यदि आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो अथॉरिटी का नाम तो लिखो, विभाग का नाम तो लिखो, सरकार बनती है उसके फॉर्म भरे जाते हैं। खाली विभागीय तौर पर यदि मान लो पार्टी अपने कार्यालय में फॉर्म भराना शुरू कर दे तो ये तो अंतहीन हो जाएगा। यदि आपकी कोई योजना है तो आप बताइए। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में इस समय इस नाम की कोई योजना नहीं है। तो वो तो कह ही नहीं रहे ना सर, वो तो अपनी मैनिफेस्टो में कह रहे हैं। मैनिफेस्टो में तो विभाग का नाम तो बताओ, कौन से विभाग के अंतर्गत है, अथॉरिटी कौन है। आवेदन यदि दिया जाता है तो अथॉरिटी को दिया जाएगा ना भाई। बिना अथॉरिटी के यदि मान लो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दे रहे हैं तो उसका नाम लिखो ना। सर, जैसे मैं आपके ही मैनिफेस्टो में देखूं तो उसमें भी बहुत सारी योजनाएं हैं। हालांकि आप फॉर्म नहीं मंगा रहे हैं, लेकिन विभाग का नाम तो आप भी नहीं लिखे। नहीं, विभाग का नाम यदि फॉर्म भरवाते तो लिखते। हम फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं तो क्यों लिखे? ठीक है। तो एक लास्ट सवाल है कि क्या जो 20 सीट हुई है उस पे कांग्रेस को लग रहा है कि वंदन योजना चल चुका है बीजेपी का, इसलिए अब आप जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये तो 5 तारीख को आ चुका था और 70 सीटों पे भी इसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को? देखिए, हमारा ये कहना है कि यदि वंदन योजना है तो 20 विधानसभा जिसमें चुनाव हो चुका है वहाँ पे वंदन योजना का फॉर्म क्यों नहीं भरा रहे हो? वहाँ भराओ ना। खाली जहाँ पे चुनाव होना है वहाँ पे भरा रहे हो तो आपकी मंशा स्पष्ट होती है। आप खुद समझदार हैं, समझ जाओ। लास्ट सवाल सर, तो क्या महिला आपके साथ हैं कि नहीं? महिलाएं फिर बिल्कुल महिलाएं हमारे साथ हैं। महिला स्वयं सहायता समूह का लगभग 1,000 करोड़ का हम कर्ज माफ कर रहे हैं। हमारा केवल आपत्ति ये था कि भाई यदि मान लो आपकी कोई योजना है तो कौन से विभाग में है। यदि कोई आवेदन होता है तो एक अथॉरिटी का नाम तो होगा ना, प्रति फलाना। तो आप अपने अध्यक्ष के नाम में बुला लो, तो अथॉरिटी का नाम तो लिखो। ये मेरा कहना है। तो अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? इस पर कौन कार्रवाई करेगा? क्या निर्वाचन आयोग से शिकायत हुई है? कैसे? निर्वाचन आयोग से शिकायत हो चुकी है, अब वो निर्वाचन आयोग को करना है जो करना है। तो ये थे हमारे साथ घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उस पर आपत्ति है कांग्रेस को। अब देखना होगा कि किस तरीके से जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे और खासकर महिला का वोटर जो है किसकी ओर जाता है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।